हेलो दोस्तों, अगर आप राजस्थान से हैं और आप जाति प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं अपना या अपने परिवार के किसी भी सदस्य का, या अगर आप एक खुद ई मित्र धारक हैं, तब तो आपको जो है जाति प्रमाण पत्र का ही आपका काम है। ऐसे काम हमें करने पड़ते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काम का है। अगर आपका जाति प्रमाण पत्र से संबंधित कुछ भी काम है तो ये वीडियो आपके काम का है। तो जब भी हम जाति प्रमाण पत्र के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो पहले तो हमें ऑफलाइन फॉर्म रेडी करना पड़ता है। उसके बाद हमें वही फॉर्म ई मित्र के माध्यम से ऑनलाइन करना पड़ता है। तो ई मित्र पर जब हम ऑनलाइन करते हैं फॉर्म तो वो तहसील में जाता है, हमारी जो भी तहसील लगती है वहाँ पर जाता है, और वहाँ पर जो अधिकारी बैठते हैं वो चेक करते हैं उस फॉर्म को, और अगर वो फॉर्म सही हो तो हमारा फॉर्म पास कर दिया जाता है और हमारा जो जाति प्रमाण पत्र है वो भी हमें जारी कर दिया जाता है, जिसका प्रिंट आउट हम ई मित्र के माध्यम से निकलवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारे उस फॉर्म में कुछ कमी हो तो जो अधिकारी बैठते हैं तहसील में वो उस कमी को हमें बताते हैं और वो कमी हमें पूरी करनी पड़ती है। ठीक, ऐसी कॉमन कमी है जो कि अक्सर जो है जाति प्रमाण पत्र के फॉर्म में निकाली जाती है, या जो जब भी हम जाति प्रमाण पत्र का ऑनलाइन आवेदन करते हैं, फॉर्म भरते हैं तो सेंड बैक किया जाता है वापस फॉर्म को। और वो कारण ये है कि हमें ये कारण बताया जाता है कि जाति का उचित प्रमाण पत्र लगाएं या जाति का उचित प्रमाण पत्र संलग्न करें, ऐसा ही कुछ सेंड बैक होता है, जिसका मुख्य रूप से उनका कहना ये होता है कि आप जाति का प्रमाण पत्र लगाएं, कुछ भी लगाएं। तो यहाँ पर जो है हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि आप जो है क्या लगा सकते हैं, जाति का उचित प्रमाण पत्र क्या क्या हो सकता है, ये इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कि अभी तो जो है जाति और मूल के जितने भी फॉर्म्स वगैरह हैं वो भी चेंज हो चुके हैं। तो जाति प्रमाण पत्र के लिए जो ओबीसी और SC ST के लिए जो नया आवेदन है उसके अनुसार अगर आपके पास ज़मीन है, आपके पास या आपके माता पिता के पास या आपके दादा दादी के पास, तो आप अपने खेत की जमाबंदी लगा सकते हैं। और अगर आप जमाबंदी लगा देते हैं तो उसके बाद आपको उस फॉर्म पर पटवारी के साइन करवाने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपके पास खेत नहीं है, आपके परिवार के किसी भी सदस्य के पास खेत नहीं है, तब आपको जो फॉर्म पर है वो पटवारी के भी साइन करवाने पड़ते हैं। खैर, ये एक अलग बात है। फिलहाल जो है हम यहाँ पर यही बात करने वाले हैं कि आप जाति का उचित प्रमाण पत्र क्या लगा सकते हैं। तो देखिए, पहली बात तो ये कि जाति का सबसे उचित प्रमाण पत्र होता है खेत की जमाबंदी। तो अगर आपने अपने फॉर्म के साथ खेत की जमाबंदी नहीं लगाई है तो आपको वो ज़रूर लगानी चाहिए, चाहे खेत जो है आपके नाम ना हो, आपके माता या पिता, दादा दादी किसी के भी नाम से हो, आपको जो है उसकी जमाबंदी लगा देनी है। और खेत की जमाबंदी लगाते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो ये कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर अभी जमाबंदी एक देख सकते हैं। यहाँ पर कई बार लगभग ऐसा ही होता है कि जमाबंदी में एक से ज़्यादा सदस्यों के नाम होते हैं। तो यहाँ पर जिस भी सदस्य का नाम हो, मतलब आपके मान लीजिए पिताजी के नाम ज़मीन है, तो यहाँ पर आपको अपने पिताजी का नाम है वो मार्क कर देना है। या मान लीजिए अगर आपके दादाजी के नाम ज़मीन है तो आपको अपने दादाजी का नाम यहाँ पर मार्क कर देना है और उससे नीचे लिख देना है आपको कि ये आवेदक के दादा हैं या ये आवेदक के पिता हैं। ठीक, ऐसे आपको जो है बताना पड़ेगा कि आवेदक का इस व्यक्ति से क्या रिलेशन है। इसके बाद में आगे यहाँ पर जो है यहाँ पर जाति है वो भी आपको मार्क कर देनी है। ठीक है, और उसके बाद ये एक कॉपी आपको आवेदन फॉर्म के साथ लगानी पड़ेगी, ताकि जब फॉर्म अप्लाई करे मित्र धारक तो डॉक्यूमेंट स्कैन करते टाइम वो भी स्कैन होगा, और उससे जब वो फॉर्म चेक करेंगे तो उनको पता लग जाएगा ये खेत की जमाबंदी है तो इनकी जाति तो यही है। ठीक है, तो ये एक जाति का सबसे उचित प्रमाण पत्र होता है। अभी देखिए, अगर आपके पास खेत नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं। अगर आपके पास पहली बात तो खेत की जमाबंदी होती है, अगर आपके पास कोई प्लॉट है तो उसकी भी जमाबंदी होती है, तो आप उसका भी लगा सकते हैं। तो अगर आपके पास खेत नहीं है लेकिन अगर आपके पास प्लॉट है तो आप उसकी जमाबंदी भी लगा सकते हैं, उसकी भी जमाबंदी होती है। अगर आपको पता नहीं है कि जमाबंदी कैसे डाउनलोड करते हैं तो वीडियो मैंने बनाया है, डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, आप वो वीडियो देखकर अपने खेत की जमाबंदी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई एक बात। तो अगर आपके पास ना तो खेत है ना ही कोई प्लॉट है तो आप क्या कर सकते हैं वो देखिए। ऐसे में अगर आपके पास जन आधार कार्ड है तो जन आधार कार्ड जब हम बनाते हैं तब हमें एक रसीद मिलती है। ठीक है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये रसीद जो है आपको इसकी कॉपी निकलवा लेनी है। आप ई मित्र के माध्यम से इसकी कॉपी निकलवा सकते हैं, बहुत ही आसानी से मिल जाएगी आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर भी इस पर्ची में भी यहाँ पर लिखा हुआ होता है कि आवेदक की जाति क्या है, तो आप इसकी भी एक कॉपी लगा सकते हैं। ये भी एक अच्छा उचित प्रमाण पत्र है। ठीक है, दो हो गई। अभी अगर मान लीजिए ये भी किसी कारण से यह लगाने के बाद भी आपको सेंड बैक आता है या कुछ भी मान लीजिए ये आपको ना मिले, तो आप क्या कर सकते हैं। अगर आपके परिवार में किसी भी सदस्य का जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है
तो आप उसकी कॉपी लगा दें। आपके माता पिता का बना हुआ है तो वो लगा दें, आपके दादा का बना हुआ है तो वो लगा दें, अगर आपके भाई या बहन का बना हुआ है तो आप वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। और जब आप उसकी कॉपी लगाएं जाति प्रमाण पत्र की, तो वहाँ पर कॉपी पर जो है आपको लिखना है कि ये आवेदक का भाई है, या ये आवेदक की बहन है, या ये आवेदक के पिता है। ऐसे आपको बताना पड़ेगा कि ये जो आप जाति प्रमाण पत्र की कॉपी लगा रहे हैं वो आपके क्या लगते हैं, ठीक है। ये आपको करना पड़ेगा। तो अगर आप इतना सब कुछ करते हैं तो आपका जो ये जाति का उचित प्रमाण पत्र का ये जो सेंड बैक है वो क्लियर हो जाएगा। तो बस यही कुछ डॉक्यूमेंट थे जो मेरे ध्यान में थे। अगर आपके ध्यान में भी कोई डॉक्यूमेंट है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में उस डॉक्यूमेंट का नाम लिख देंगे। उसके बाद आप वो डॉक्यूमेंट भी लगा सकते हैं अपने फॉर्म में, ये जो सेंड बैक आता है उसको हटाने के लिए। तो इस प्रकार से तो आप कुछ डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। अभी देखिए कुछ और बातें मैं आपको बताता हूँ। वो ये कि अगर आपका जो जाति प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म है उस पर पटवारी के साइन है तो आपको कोई भी जाति का उचित प्रमाण पत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये जो सेंड बैक है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आवेदन फॉर्म पर पटवारी के साइन हो जाएं तो इसका मतलब यही है कि पटवारी ने इस बात की पूरी जिम्मेदारी ली है कि वह उस व्यक्ति को जानता है और उसकी जाति भी वही है, वो अच्छे से जानता है। इसलिए जो भी तहसील में बैठते हैं तो वो ऐसे किसी डॉक्यूमेंट की डिमांड नहीं कर सकते कि आप जाति का उचित प्रमाण पत्र लगाएं। हालांकि आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो तो लगाने पड़ेंगे, जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, अगर आपके पास कोई मार्कशीट है तो वो आपको लगानी पड़ेगी, जन आधार कार्ड है। तो ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट तो आपको लगाने ही है। लेकिन अगर आपके आवेदन फॉर्म में पटवारी के साइन है उसके बावजूद जो तहसील से है आपको सेंड भी किया जा रहा है कि जाति का उचित प्रमाण पत्र लगाए, वो तो बिल्कुल गलत है। हाँ, अगर आपके पास खेत की जमाबंदी है तो वो लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका सेंड बैक वैसे क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर खेत है ही नहीं फिर भी अगर आपको ये सेंड बैक कर रहा है तो आप क्या डॉक्यूमेंट लगाएंगे? हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। तो बात ये है कि अगर पटवारी के साइन हो तो ये सेंड बैक करना गलत है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप मतलब सारे एफर्ट्स कर लिए आपने लेकिन फिर भी आपको बार बार परेशान कर रहे हैं तहसील से कि जाति का उचित प्रमाण पत्र लगाएं, आपने अपने फॉर्म पर पटवारी के भी साइन करा रखे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं वो देखिए। हाँ, अगर आपके आवेदन फॉर्म में पटवारी के साइन नहीं है तो पहले आपको वो करवाने पड़ेंगे। उसके बावजूद अगर आपको सेंड बैक किया जा रहा है ये, तो आपको 181 पर शिकायत करनी पड़ेगी। 181 पर कॉल करें अपने मोबाइल नंबर से। उसके बाद आपको अपनी पूरी समस्या बतानी है कि मैंने ये डॉक्यूमेंट लगाए हैं, मैंने ये मतलब आवेदन फॉर्म भरा था जाति प्रमाण पत्र का, लेकिन फिर भी सेंड बैक किया जा रहा है कि जाति का उचित प्रमाण पत्र लगाएं और मैंने सारे डॉक्यूमेंट लगा दिए। वो आपके आधार नंबर, जन आधार नंबर, ये कुछ नोट करेंगे। उसके बाद 3 से 4 दिनों के अंदर अंदर आपका जो सेंड बैक किया जा रहा है उसको क्लियर करवा दिया जाएगा। आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो जारी करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो बस यही कुछ जानकारी थी जो कि आपको देनी थी। बहुत सारे लोगों को ये समस्या आती है, खासतौर से मित्र धारकों को तो ये आती रहती है। तो आप यहाँ पर जो मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, ये डॉक्यूमेंट लगाएं, तो आपका ये जो सेंड बैक है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बहुत ही जल्द मिलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप ऐसी जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं मित्र से संबंधित या राजस्थान के अंदर जो भी कोई भी प्रकार की अगर योजना आती है, कोई भी जॉब निकलती है, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर इस चैनल पर देते हैं। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। अभी आप स्क्रीन पर मेरी इंस्टाग्राम आईडी देख सकते हैं, आप इस आईडी को फॉलो कीजिए मुझे इंस्टाग्राम पे, और आप मुझे कोई भी डायरेक्ट मैसेज पूछ सकते हैं या भेज सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बहुत ही जल्द मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।